अभी हम जा रहे हैं हमामात्सु इंडियन फेस्टिवल पे और आज वीकेंड है तो वीकेंड पे 11:34 पर हमारी बस है और अभी टाइम हुआ है 11:33। तो आज इस व्लॉग में ये फैक्ट भी चेक कर लेते हैं कि जापान की बसेस ऑन टाइम होती है या लेट होती है। बहुत तेज हो रहा है। वैसे तो मुझे बस दिख रही है वहाँ पे एकदम, बट टाइम तो हो चुका है। आप बताओ इसे लेट माने या ऑन टाइम माने, क्योंकि यहाँ तक आने में 35 हो जाएगा बस का। मेरा ये मानना है कि अगर सेम सिचुएशन इंडिया में होती, चलो यहाँ से तो आप देख पा रहे हो वहाँ तक, हाँ। मान लो कोई कर होता तुम देख ना पाते और 11:34 हो रहा था तो हम इसको लेट ही बोलते ना, लेट ही बोलते एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर तू देखे कि भीड़ भी नहीं है, हाँ। क्राउड नहीं है, हाँ ठीक है, वो रेड लाइट फॉलो कर रही है वो समझ आता है, लेकिन 11:34 में तो नहीं आई ना। हाँ, और मेन सिटी भी नहीं है तो आउटस्कर्ट्स है तो इतना मुझे कोई ये वो लगता है नहीं इंडिया होता। में पॉपुलेशन इतनी है कि मतलब टाइम पे नहीं आ सकते, बिकॉज हर जगह जाम लगा होता है। यहाँ जाम नहीं है फिर भी देख एकदम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं है, लेकिन 11:34 ही हो रखे हैं भाई अब तक। अभी 15 सेकंड बाकी है ना 35 होने में। 35 हो चुके हैं। आप कमेंट करो गाइज, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि ये टाइम पर है या लेट है। नमस्ते दोस्तों फ्रॉम जापान। आज हम आए हैं मिनी इंडिया बोल सकते हो, क्योंकि आज लगा है जापान में इंडियन फेस्टिवल। जहां हम रहते हैं वहीं सिटी में है और ये फेस्टिवल काफ़ी सारी कंपनी स्पॉन्सर करके कराती है और पिछले लास्ट 2 या 3 साल से ये फेस्टिवल हो रहा है। लास्ट ईयर से 2024 से ये फेस्टिवल हो रहा है। इस साल इसका दूसरा साल है और ये 2 दिन चला, सैटरडे और संडे। कल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो हम इसलिए नहीं आए और आज फिर हम आए हैं कि चलो 1-2 घंटा एंजॉय कर लेंगे। बल्कि मैं अभी भी इतना बेटर फील नहीं कर रही हूँ। स्टिल मैंने सोचा यार इंडियन फेस्टिवल हर बार तो होता नहीं है और साल में एक ही बार होता है, तो इसलिए एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जापान में इंडियन लुक। यहाँ पर इंडियन खाने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है ना, लाइक ये भी इंजॉय कर रहे हैं। डोसा, नान, करी, ये सब। जापान में बेसिकली आपको करी ही मिलेगी खाने को और साथ में नान ही मिलता है, रोटी नहीं होती है, क्योंकि आई थिंक ब्रेड टाइप होता है और ये इजीली खा लेते हैं शायद इसलिए। से 1 2 3 मतलब यार ठीक है, मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल में हूँ, बट इतना भी मत आप मुझे डम समझो कि मुझे ये नहीं पता चले माइक कहाँ से देखते हैं। बस फीलिंग आ जाती है अंदर क्या से। प्रूफ करना चाहते हो? एक्चुअली अब हम इंडियन फेस्टिवल से निकल के कोक वगैरह लेके बिग कैमरा जा रहे हैं। वहाँ से हमें कुछ ना कुछ एसेसरीज लेनी है, उसको लेकर जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम दोबारा चले जाएंगे। वैसे आज सेकंड डे है तो आज इतना कुछ खास है नहीं, 5 बजे ख़त्म भी हो जाएगा।
बट अभी हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं और उस ट्रिप के लिए हमें काफ़ी कुछ खरीदना है। नो डाउट हमारे बैग में स्पेस नहीं है, फिर भी हम सोच रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा ट्राई कर लिए उसमें फिट करने का। कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, और सिर्फ मैं जा रही हूँ, शोगन साहब तो जा भी नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल, शोकन साहब सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं। हाँ YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पे आपको बने रहना पड़ेगा, तो आपको जल्द पता चलेगा कि मैं एक लंबे ट्रिप के लिए जा रही हूँ। और मुझे मिलेगी शांति। हाँ, शोगन साहब को मिलेगी शांति और उस शांति की प्लस कीमत है स्पॉन्सरशिप। एहसास, खाना का एहसास, खाने का एहसास। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या वो पीस का, पीस के लिए नो वॉर। आई थिंक ये पीस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे पैलेस्टीन में हैं। जो चल रहा है उसके लिए। जनरली सब प्रोटेस्ट करते ये करते हैं, जापानीज पीस मांगते हैं कि पीस बनी रहे, पीस बनी रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ वो हिरोशिमा वाला जो इनका केस हुआ। अब देखो यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, फिर भी गाड़ी रुक जाएंगी, और पैदल चलने वाले की वैल्यू है। सो एक सारा हमारा बिग कैमरा। 好きなの、anyone? Anyone. You can take. जिप लॉकर, Ziploc? या Hi, arigato Thank you. gozaimasu. Yes, yes. Do you live in Japan? Yes. What company do you I use Rakuten. Rakuten? You see, is Rakuten good? Okay, okay. The Hamu. price is important for you. Aircon. エアコンディショナーだったら10万のやつが6万円で買えるとか、そういう風に使える。ここの Droneが買います。ドローンも対象なんで、ドローンもしこの Everybody? क्या ये बात तो हम भूल ही गए थे कि आपका तो पासपोर्ट भी नहीं है और वो भी नहीं। पासपोर्ट में नहीं है? पासपोर्ट यहाँ नहीं लाए ना, मेघालय आया था मैं। वही मैं सोचूं, रिन्यू के लिए तो हमने कार्ड दिया था ना, सिर्फ पासपोर्ट हाँ, तो कैसे आपका होगा? कार्ड है नहीं, तो वो कह रहे हैं कि चल पासपोर्ट नहीं है तो कार्ड से भी हो जाएगा, इनके आपके बाकी डिटेल और इनका कार्ड। तो मैंने हर बोला बार हम जाते हैं ना कुछ हमारे साथ हो ही जाता है। हमारी अभी दशा सही नहीं चल रही है 2025 की। कई बड़ी मैं ट्रिप पे अपने लिए फ्लाई करूँ और मेरी दशा ही खराब हो जाए। जिस हिसाब की हमारी दशा चल रही है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम ठीक करते हैं, हमारे घर में दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक हम ठीक कर रहे होते हैं, इतने में हमें दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरूरत पड़ जाती है। जब हम वो नया लेकर आते हैं तो वो पुराने वाला खराब हो जाता है। कल पंखा, वो कल मेरा ना वो छोटा फोन था iPhone 11 Pro, जो छोटा वाला फोन है, तो वो खराब हो गया, मतलब वो चल नहीं रहा था। तो कल मैंने कोशिश करके उसके पिन ढंग से लगाई एकदम टाइट करके, तो वो चल पड़ा। तो जब मैंने पंखा ठीक किया था कल रात को, वो पंखा सड़ गया। ठीक है, सुबह जब मैं उठा तो भाई जो मेरी घड़ी थी उसमें सेल खत्म हो गया, वो भी रुक गई। ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार हद है, एक चीज़ ठीक करता हूँ। पहले क्या हुआ था, पहले वो पंखा ठीक किया था, फ़ोन खराब हो गया था, अब वो फ़ोन ठीक हो गया, पंखा खराब हो गया। और पंखे का अब डेडलाइन आ गया है, कह रहा तुमने मुझे ऑलिव ऑयल, पता नहीं कौन कौन सा ऑयल पिला दिया, उसको पिला दिया, सरसों का तेल तेल उसको पिला दिया, ऑलिव ऑयल उसको दे दिया, हेयर ऑयल उसको दे दिया। जापान का है, उसके वो देसी घी से दिया। हाँ, उसको घुटा नहीं उसमें, रास नहीं आया देसी घी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तू सा हाँ, सो अगर ड्रोन की बात करें तो ये वाला ड्रोन 58,520 का है। सो जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ नहीं है। अब उधर जाना है, पेन वाले पास जाना है ना। सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट शॉप पर, वहाँ देखते हैं हमारा काम होता है कि नहीं। एक्चुअली हम आउटस्कर्ट्स में रहते हैं और यहाँ पर आना कभी कभी बहुत कम होता है, तो हम सोचे कि अगर हम फेस्टिवल के उससे आए भी हैं तो अपना सारा काम निपटा लें। फेस्टिवल नो डाउट हमने आधा घंटा ही इंजॉय किया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत क्राउड है, बहुत सफोकेशन हो रही थी गर्मी में। अब थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया है, उस टाइम 2 बजे धूप थी और बहुत गर्मी थी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। मतलब नेक्स्ट इतना घूमते रहते हैं तो डेस्टिनेशन ही याद रहती है, ये नहीं होता कि नेक्स्ट दुकान पर। जापान में डस्टबिन का बहुत इशू रहता है। अब ये घर जाके ही फेंकी जाएगी मुझे लग रहा है, जब तक कोई डस्टबिन नहीं मिलता। 1746円ですね。 यहाँ पे ये पॉइंट सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। 2000 का हमारा बिल था, एक ऐप डाउनलोड किया, उससे 300 येन माफ हो गए। तो यहाँ पे ये सिस्टम बहुत बढ़िया होता है इधर।
सो गाइज अभी हम आए थे एंतेत्सु जो है यहाँ पे मॉल है, इसके ऊपर इतनी ऊपर हम सबसे पहली बार आए हैं। और यहाँ से ये देखिए नज़ारा, ये है पूरा हमात्सु। हमात्सु का ये आ गया पूरा स्टेशन। यहाँ पे सारी ब्रांड आपको दिख रही है नीचे की तरफ, और ये है बस स्टैंड। और जो ये बिल्डिंग है ये बेसिकली रेलवे स्टेशन है, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर रखा है पूरे के पूरे मॉल के अंदर। और ये है आपका एक्ट सिटी, जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है पूरे हमात्सु की, जो हमात्सु के हर कोने से दिखाई देती है। तो जो व्यू है, आप फिलहाल व्यू का मजा लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक टॉयलेट दिखाती हूँ। ये पूरा टॉयलेट है, साथ में सिटी व्यू। मस्त व्यू एंजॉय करो, प्लस अपना टॉयलेट टाइम मी टाइम यूज़ करो। जापान में हर जगह आपको इतना नीट एंड क्लीन मिलेगा। और यहाँ पर टॉयलेट, ये जो टिश्यू पेपर होते हैं वो इसी में डिस्पोज ऑफ करने होते हैं, डस्टबिन में नहीं डालने होते हैं। और यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे अब इंग्लिश में भी आने लग गया, बट मोस्ट ऑफ द जगह आपको सिर्फ जापानीज़ में ही मिलेगा। और ये फ्लश करने के लिए भी होता है, सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पे भी फ्लश है, वैसे ऑटो फ्लश हो जाता है, आपको दोबारा फ्लश करना है तो आप हाथ लगाओ और ये फ्लश हो जाएगा लाइक दिस। टेक्नोलॉजी। हाँ, पहली बार हम इस मॉल में एकदम टॉप पॉइंट तक आए हैं। अच्छा लग रहा है ना मतलब व्यू। अगर सोच हम एक्ट उस टावर पे बिल्डिंग पे, जाएंगे हाँ, तो वहाँ कितना पे मजा आएगा। मजा आएगा। कितना टॉप पे है वो व्यू। आज मैंने बस का पूरा सिस्टम ढंग से देखा। पूरा वो ये बस जितनी स्टैंड बस है आती है ना, हाँ, ये जितनी बस आती है ना, पहले अपने स्टॉप पे रुकती है, फिर आउटर में खड़ी होती है। मैं यहाँ आई थी मेरे बर्थडे की शॉपिंग करने, बस शॉपिंग कोई और कर रहा है। भाई शोगन साहब, मुझे अब तक कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि मैं ट्राई करूं, बट अभी शोगन साहब ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा पतला होने की ज़रूरत है। शर्ट पैंट दूसरी लाऊं क्या? दूसरा साइज लाऊं? नहीं सही है, ये देख कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा। ओह कितनी स्ट्रेचेबल है यार, नाइस। ये देख पूरा मुड़ रहा है। और वो भी नहीं आ रही है, सलबट भी नहीं आ रही है ना, और ये वाटरप्रूफ भी है। वाटरप्रूफ भी है। सही है। सो हम दोनों ने कपड़े नहीं लिए क्योंकि दोनों को ही मिसमैच हुआ। मुझे ये था कि अगर आज मैंने गलती से कपड़े ले लिए तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई इसने नहीं लिया आज, फिर मैंने फिर घर जाके फिर सुनाती कि भाई आज देखो आप पे लाया, मेरे यार नहीं ये लाया। गलत बात है। तुम ये क्यों काउंट करते हो कि इसने लिए तो ही लूंगा? तो मेरे वैसे पास भी ले बहुत है सकता है यार। नॉर्मल। अरे ऑफिस ही तो जाना होता है मेरे को, क्या करूँगा इतने कपड़ों का। आज पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम कुछ फालतू लेके ही नहीं जा रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं है कि जापान में गंदगी नहीं है। ये देखो कितनी गंदगी है। ये तो है ही, राजस्थान के सारे बदमाश होते हैं। अरे हर जगह मिल जाते हैं। हरियाणा वालों से कम बदमाशी। यूँ बोली कि भाई मृत्युंजय मिला, कह रही आज वो नहीं आया घुंघराले वालों वाला। मैं कहा विक्रम, कह रही हाँ। फिर मैंने मृत्युंजय बोला, कह रहे वो तो कल आ गया था। मैं कहा ऐसे कैसे हो गया? तो अभी बोली देखते कह रहे देख ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम जहाँ जाएं और विक्रम ना मिले। सबके हस्बैंड ऐसे होते हैं क्या? शोगन साहब को अपने दोस्त मिले, वो मुझे ही भूल गए, देख लो। और अब तक पूरे दिन से मेरे साथ ही घूम रहे थे जब तक कोई फ्रेंड नहीं मिला, और अब उनके साथ ही हो गए हैं। यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। सो ये वही वाली मेहंदी है जो हम बचपन में लगाते थे रोड साइड पे, हाथ पे स्टैम्प्स लगते थे जो। सो ये बिल्कुल सेम वही स्टैम्प लगा लगा के, जैसे इन स्टैम्प से मेहंदी लगाते थे। रेड कलर की लगती थी वो, और घर जाते जाते रब भी हो जाती थी। यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेडिशनल भगवान जी की फ़ोटो और अगरबत्ती वगैरह मिल रही है, बिंदी वगैरह यहाँ पे मिल रही है। फर्स्ट टाइम इन जापान में चाय देख रही हूँ। यहाँ पर चाय मिलती है और Did you learn
You drink water after, not drink water after eating vada pav. Did I learn? No. You drink. I still need water. मैं थोड़ा सा स्पाइस तो मेरा बढ़ाने की कोशिश करती है, थोड़ा मिर्ची वगैरह भी जानबूझ के खाती हूँ ताकि थोड़ा स्पाइस थोड़ा डालते हैं। अभी फेस्टिवल से तो कुछ खा नहीं रहे हैं क्योंकि सब वही नान छोले रोटी साफ साफ करी। बताना, इसके बाद जाएगी डिनर करने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब वो तो जाएंगे इसके बाद हम डिनर, That is the reason. इसके बाद हम डिनर करने जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट पे बढ़िया वाला। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर अपना ब्रेड ही टेस्ट करें। यहाँ से हम ब्रेड लेने वाले हैं। कौन सा वाला लोगे? प्लेन मेलन आइसक्रीम प्लेन लेंगे। प्लेन लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे सेट भी मिलता होता है, आइसक्रीम प्लस ब्रेड। It's my melon bread. जापान में मेलन ब्रेड तो मेरा फेवरेट हो गया। ट्रैवलिंग में भी मैं ये प्रेफर करती हूँ ब्रेकफास्ट में, और कभी मंचिंग का मन करे तब भी। इसे गरम गरम खाने में बहुत मज़ा आता है। अभी गरम गरम खा रहे हैं ना, बहुत टेस्टी है। इंडिया में कुछ हो ना हो, ऐसे ऐसे रौनक ज़रूर लगा देते हैं इंडिया वाले। एक अपने गानों में मज़ा होता है। हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालों। विक्रम ऐसी जगह वो जरूर मिलेगा। सो पूरा फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद, शोगन साहब का अच्छा सा डांस देखने के बाद हम जा रहे हैं खाना खाने। सिर्फ इस डिनर के लिए हमने पूरे इवेंट में कुछ नहीं खाया कि आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद अब आज हम बाहर का खाने वाले हैं ना। यस, लास्ट टाइम हमने रामेन खाई थी, बस रामेन खाई थी 1-2 हफ्ते पहले। ग्योजा खाया था 2 हफ्ते पहले। यस, तो ऐसे हफ्ते में 2 हफ्ते में 10-15 दिन में आप भी ऐसे छोटी छोटी डिनर डेट पर जाते रहा करो। आज ब्रेड डेट करी थी हमने, अभी डिनर करना है नहीं करना? डिनर करना है। तो छोटी छोटी डेट्स पर जाते रहा करो, उससे क्या होता है, मन लगा रहता है। पहले इधर क्रॉस कर लें क्या? अच्छा, उधर तो है ही नहीं क्रॉसिंग। ठीक है, सो हम वहाँ जा रहे हैं दया। मतलब पूरे हमारी सिटी में अगर किसी का खाना मुझे थोड़ा बेटर लगता है तो वो बस ये है। बाकी तो सब नेपाली चलाते हैं, और नेपाली का वो इंडियन टेस्ट नहीं आता, वो ज़्यादातर उसमें कलर ज़्यादा डालते हैं। ये भाई अपना भिवानी से है, जो बंदा हाँ, है भिवानी से तो प्रॉपर टेस्ट आता है इसके खाने में। तो भाई के हाथ में स्वाद भी है, मजा आता है। सो मेरा डोसे की प्लेट प्लस मैंगो लस्सी, दी बेस्ट। शोगन साहब वही नान खाने वाले हैं। आया नहीं मेरा तो, और सिंपल नान भी नहीं खाना है, चीज़ नान खाना है शोगन साहब को। चीज़ बहुत दिन नान, हो गए यार, वेट कम कर लिया ना मैंने 200 हाँ, ग्राम। तो वो पूरा आज ही बढ़ा लेना है। आज हमने पूरा दिन सिर्फ इस खाने के लिए वेट किया है। और पूरा दिन क्या, हम 2-4 दिन से कुछ एक्स्ट्रा बना भी नहीं रहे थे, ये सोच के ना कि उस दिन बढ़िया खाएंगे। हाँ मैं बताता एक हूँ, दिन मेरी तरफ बढ़िया करो खाएंगे। कैमरा। फ्राइडे रात को आलू के पराठे, आलू sorry, के पराठे के नहीं थे, प्लेन plain पराठा विद दही with था। आलू की सब्जी हाँ, and विद दही। आलू की सब्जी, ठीक है। सैटरडे मॉर्निंग ब्रेड, ब्रेड, सैटरडे आफ्टरनून उसके ऊपर पकोड़े, पकोड़े, पत्ता गोभी के पकोड़े। कल रात को नमकीन चावल। यार तो बहुत शाइन मार रहा है, पता है और आज सुबह फिर ब्रेड खा गया। क्या लगाया फिर इस पे, बहुत शाइन मार रहा है। मैं नेचुरली बहुत ही सुंदर निकला था मेरी माँ के कोख से। डाइवर्टेड टॉपिक, डाइवर्टेड। तो आज हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं जापान में समोसे।
ट्राई करते हैं कैसे है। ओह बहुत गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया सा हमारा डिनर भी हो गया, लंच भी हो गया, और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बेफिक्र, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।